नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर धमतरी से, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। रायपुर से आए तीनों लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। न्यू अन्नपूर्णा ढाबा के पास की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। धमतरी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा ढाबे की है। 3 लोग रायपुर के रहने वाले हैं जो यहां पर आए थे, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार तीनों लोगों की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, कहां के रहने वाले थे ये तीनों लोग? देखिए, अभी तक जो सूचना मिली है आसिफ, उसके मुताबिक रायपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन रायपुर में कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी पहचान क्या है, पुलिस अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि कुछ देर में धमतरी में इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी कि कहाँ के रहने वाले लोग थे, कब पहुंचे ढाबे में और फिर क्यों, विवाद का कारण क्या था और उसके बाद किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। कुछ ही देर में धमतरी पुलिस इसका खुलासा कर सकती है। धमतरी से ही इस मामले का पूरा खुलासा होना है। रायपुर का और धमतरी जो है बॉर्डर इलाका है और रात में आमतौर पर लोग जाते हैं वहाँ ढाबे में, जो नाइट आउटिंग वगैरह करते हैं वो जाते हैं खाना वाना खाने को लेकर। और वो इलाका जो है, कहा जा रहा है कि रात में रेत माफियाओं के लिए सक्रिय इलाका भी है। उधर रात में रेत माफिया जो है नदी से रेत निकालकर उसकी तस्करी करने का काम भी करते हैं। तो ऐसे में वो उनके भी आने जाने का वो जगह रहता है। जो अभी तक सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है पुलिस सोर्सेज से, उसके मुताबिक जो आरोपी हैं वो रेत माफिया गुट से जुड़े लोग ही बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि रात में चूंकि वो बैठते रहते हैं और कुछ किसी बात को लेकर कहा सुनी या विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद उनका इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। 5 लोग रायपुर से गए थे बताया जा रहा है कार में सवार होकर, जिनमें से 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। 2 लोगों की स्थिति को लेकर भी पुलिस अभी कुछ देर में खुलासा करेगी। जी बहुत धन्यवाद। अपडेट आपसे लेता रहूंगा नीलेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीलेश मेरे सहयोगी रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां व्यापम घोटाले का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी अवधेश सिंह भदौरिया को सीबीआई ने पकड़ लिया। 13 साल से अवधेश सिंह भदौरिया फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सीबीआई ने अवधेश को गिरफ्तार किया। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और लुधियाना में भी वो छिपा हुआ था। भोपाल की सीबीआई कोर्ट में अब उसे पेश किया जाएगा। अवधेश को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई आवेदन देगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है, व्यापम घोटाले से जुड़े एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी अवधेश सिंह भदौरिया को सीबीआई ने पकड़ लिया। 13 साल से आरोपी फरार चल रहा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया और ऐसे में अब रिमांड लेकर यहां पर उसे लाया जाएगा और वारंट लेकर लाया जाएगा, माफ कीजिए। और उसके बाद खबर यह है कि उसे भोपाल की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, एक दौर था जब लगातार व्यापम के आरोपियों की धरपकड़ की खबरें आती थी, लेकिन 13 साल बाद आखिरकार एक और आरोपी गिरफ्त में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार 13 साल से ये फरार चल रहा था और इस दौरान वो एनसीआर में भी रहा, दिल्ली में भी रहा, मुंबई में भी रहा, लुधियाना में भी रहा। लगातार इसका पीछा करते रहे, लेकिन ये फरारी काटता रहा और इधर यहाँ से वहाँ भागता रहा। आखिरकार ये 41 वर्षीय अवधेश भदौरिया को सीबीआई की एक भोपाल की टीम ने कन्नौज से गिरफ्तार कर लिया है इसको। और ये जो टीम गई थी उसमें राहुल शर्मा और गोपाल सक्सेना के नेतृत्व में ये टीम वहां गई थी और वहां से कन्नौज के पुलिस थाना इंदरगढ़ पुलिस चौकी हसरैन क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब इसको ले जाके भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा, सीबीआई के विशेष कोर्ट में, और वहां जो है इसको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कड़ी को और आगे बढ़ाया जा सके कि इस मामले में कौन कौन और उसके सहयोगी थे और किन किन का क्या रोल था। तो एक बड़ी कामयाबी लगी है। देर सही, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन 13 साल बाद ही सही एक और आरोपी इस केस में पकड़ा गया ताकि इस केस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सके। बहुत धन्यवाद आपका देव जी इस तमाम जानकारी के लिए। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।